देश में लगभग 4 लाख भिखारियों में से 45,000 बच्चे हैं और इतने ही बच्चे पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हर साल गायब भी होते हैं। वहीं इन गैंग्स के द्वारा छोटे बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं ताकि वो हमेशा सोते रहें और उन्हें दिखा के भीख मिल सके, और बड़े वालों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि अपंग बनाया जा सके। परंतु हैरानी की बात है कि आज तक किसी पुलिस वाले ने ये जांच नहीं की कि ये जो भीख मांग रहे हैं ये बच्चे कहां से आए हैं, ये इसी स्टेट के हैं या बाहर की स्टेट से लाए गए हैं। और ना ही इस बात की जांच पड़ताल की गई कि ये जो दूध मोहे बच्चे ये लेके घूम रही हैं ये बच्चे इनके हैं या अपहरण करके लाए गए हैं। 6th क्लास में पढ़ने वाला 11 साल का मोहित एक दिन घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए। रास्ते में 3 लोग अचानक आ जाते हैं, उसके मुंह पे कपड़ा रखते हैं और उस कपड़े के अंदर बेहोशी की दवा होती है, जिसे सूंघ के मोहित बेहोश हो जाता है और वो ले जाते हैं मोहित को अपने साथ। जब मोहित को बेहोश आता है तो वो पाता है अपने आप को एक कमरे के अंदर। मोहित देखता है कि कमरे के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे थे। तभी कमरे के अंदर 3-4 लोग आते हैं। वो आके बच्चों को ये बोलते हैं कि रो के दिखाओ, गिड़गिड़ा के दिखाओ और भीख मांग के दिखाओ, और कुछ ऐसा ही करने के लिए कहा गया मोहित को भी। परंतु जब मोहित ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे मारना शुरू किया गया और घंटों तक टॉर्चर किया गया। उसके शरीर को गर्म सलाखों से दागा गया और अंत में जाके मोहित ने हार मान ली और भीख मांगने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा आखिर कब तक टॉर्चर सहन कर सकता था इन जालिमों का। अब साथ में रहने वाले बच्चों से पता चलता है कि वो फरीदाबाद में नहीं मथुरा के अंदर है। दूसरी तरफ पुलिस भी लगी हुई थी इस बात की जांच करने के लिए कि मोहित अब कहाँ है। तभी पुलिस के हाथ में एक सुराग आता है और पता चलता है कि मोहित अब मथुरा के अंदर है। वहीं दूसरी ओर जो गिरोह मोहित को काम करवा रहा था उसे भी इस बात की भनक लग जाती है कि पुलिस आने वाली है। तभी रातों रात भेज दिया जाता है मोहित को किसी दूसरे गिरोह के पास। अब नया ठिकाना मोहित का बन चुका था पंजाब का शहर जालंधर। पंजाब में भी मोहित से वही सारे काम करवाए जाते थे। उसे भीख मंगवाई जाती थी, रेलगाड़ियों के अंदर सफाई करवाई जाती थी और उसे कई दिन भूखा रखा जाता था ताकि और ज्यादा भीख मिले। परंतु ये गिरोह बच्चों से सिर्फ भीख ही नहीं मंगवाता था, उन्हें अपराध की काली दुनिया के अंदर भी धकेल देता था। और कुछ ऐसा ही किया गया मोहित के साथ भी। मोहित को भी दूसरे बच्चे किडनैप करने के लिए कहा गया। उसके हाथ में कपड़ा दिया गया ताकि वो दूसरे बच्चों को बेहोश करके अपने साथ लेके आए। परंतु इसी अपराध ने उसका सुराग भी दे दिया। जब मोहित एक बार बच्चा किडनैप करने के लिए जाता है तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और वहीं से उसकी वापसी हो जाती है। जहां एक और पुलिस ने मोहित को पकड़ लिया था, वहीं दूसरी ओर उसके पिता तलाश कर रहे थे और दर बदर भटक रहे थे अपने बच्चे को वापस पाने के लिए। और जब पूछताछ की जाती है मोहित से तो मोहित सारा सच पुलिस वालों को बता देता है और 3 महीने के बाद जाके उसकी वापसी होती है अपने घर पे। विजय नाम का एक व्यक्ति जो कि सुरेश नाम के लड़के को अपने साथ लेके आ जाता है काम दिलाने के बहाने, और रास्ते में उसे बेहोश कर देता है। और जब वो बेहोश होता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। 12 दिनों तक वो उसे अपनी कैद के अंदर रखता है। उसे जहरीले इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसकी आंखों के अंदर भी केमिकल डाला जाता है ताकि उसे दिखना बंद हो जाए। उसका पूरा हुलिया बदल दिया जाता है और अंत में जाके उसे बेच दिया जाता है आगे किसी गिरोह को। जिस गिरोह के पास सुरेश को बेचा जाता है वहाँ पे एक महिला उसे जहरीले इंजेक्शन लगाती है और कुछ दिन अपनी कैद में रखने के बाद आगे बेच देती है 70,000 रुपए में। अब जो नया गिरोह था वो सुरेश को अपनी कैद के अंदर रखता है, उसे भीख मंगवाना शुरू कर देता है और रोजाना उसे इंजेक्शन लगाता है, वो भी जहरीले। और लगातार इंजेक्शन लगने की वजह से शरीर के अंदर इंफेक्शन फैल जाता है और उसे वापस कानपुर सेंट्रल पे छोड़ दिया जाता है। अब फिर से तैयारी की जाती है सुरेश को नई जगह पे बेचने के लिए, परंतु तभी उसके एक साथी के द्वारा उसकी पहचान कर ली जाती है और परिवार वालों को बता दिया जाता है और तब जाके वापसी होती है सुरेश की अपने घर पे। दोस्तों, ये सिर्फ 2 रियल इंसिडेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे इंसिडेंट भारत के शहरों और गाँवों में रोजाना हो रहे हैं। बच्चों को उठाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, उन्हें असहाय बनाया जा रहा है और भीख मांगने के गंदे काम के अंदर लगाया जा रहा है। भारत के अंदर लगभग 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी हैं जो रोजाना भीख मांगते हैं, परंतु इनकी मेन वजह या तो गरीबी है या विकलांगता है या गिरोह के द्वारा इनको चलाया जाना है। भीख मांगने वालों का तो अपना कारपोरेट घराना भी बन चुका है, क्योंकि इनकी साल की टर्नओवर 200 करोड़ होती है। देश में लगभग 4 लाख भिखारियों में से 45,000 बच्चे हैं और इतने ही बच्चे पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हर साल गायब भी होते हैं। देश में लगभग 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनमें से भीख मांगते हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7,500 भिखारियों का सालाना टर्नओवर करोड़ों के अंदर है। मेरठ में 300 भिखारियों का संग्रहित ग्रोस सालाना 36 करोड़ रुपए कमाता है। वहीं आगरा में दरगाह के पास महिलाओं के द्वारा अपने दूध मुहे बच्चों को किराए पे दिए जाता है। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास मजार के पास भीख मांगने के लिए किराए पर बच्चे उपलब्ध करवाए जाते हैं। कानपुर में भिखारियों का एक रैकेट है जिसे पंटाई चाची नाम से मशहूर एक विधवा चलाती है और इस गैंग के भिखारी लूटपाट भी करते हैं और इस गिरोह के द्वारा ब्याज पर पैसे भी दिए जाते हैं। वाराणसी में भीख के लिए घाटों पर बोली लगती है। वहीं बिहार में भी
किराए पर दूध मुहे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगी जाती है। हालांकि भारत के अंदर भीख मांगना अपराध है, परंतु फिर भी हर एक रेड सिग्नल के ऊपर भीख मांगते हुए इन्हें देखा जा सकता है। और अगर बात की जाए इनके भीख मांगने के तरीके की, तो भारत के लगभग हर शहर के हर चौराहे पे भिखारी मिल जाएंगे जो आपसे भीख मांगते हैं। कुछ एक कार का शीशा नोक करके 5-10 रुपए मांगते हैं, तो वहीं दूध मुहे बच्चे को अपनी गोद में लेकर भीख मांगी जाती है। वहीं पे कुछ औरतों के द्वारा अपने बच्चे को गोद में लेकर खाली बोतल को दिखा के लोगों से भीख मांगी जाती है ताकि दूध के लिए वो पैसे दे दे। परंतु अगर दूध की बात होती तो फिर भी ठीक था, परंतु ऐसा हमेशा चलता रहता है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की ओर। एक्चुअली में भारत के अंदर बहुत सारे गैंग्स हैं जो इनको ऑपरेट करते हैं। हर एक गैंग के पास सैकड़ों तरह के बच्चे हैं जो इनको चौराहों पर खड़े कर देते हैं और भीख मांगना सिखाते हैं। वहीं इन गैंग्स के द्वारा छोटे बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं ताकि वो हमेशा सोते रहें और उन्हें दिखा के भीख मिल सके, और बड़े वालों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि अपंग बनाया जा सके। परंतु हैरानी की बात है कि आज तक किसी पुलिस वाले ने ये जांच नहीं की कि ये जो भीख मांग रहे हैं ये बच्चे कहां से आए हैं, ये इसी स्टेट के हैं या बाहर की स्टेट से लाए गए हैं। और न ही इस बात की जांच पड़ताल की गई कि ये जो दूध मुहे बच्चे ये लेके घूम रही हैं ये बच्चे इनके हैं या अपहरण करके लाए गए हैं। और अगर बात की जाए 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग, तो देश में 4,13,670 भिखारी थे, जिसमें से सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 81,244 थे और उसके बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 65,835 थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा 2011 का है, तो आज इनकी तादाद कहां तक होगी और ये बच्चे कहां तक पहुंच चुके होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अनपढ़ होते हैं। इनमें से बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं और कुछ एक ने तो बीटेक भी कर रखी होती है। इन बच्चों को जो कि भीख मांगते हैं इस तरह से ट्रेंड किया जाता है गिरोह के द्वारा कि इनकी पहचान छुपाई जाती है, और जब कोई इनके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहता है तो ये भाग जाते हैं। और जब समाज कल्याण विभाग के द्वारा इन बच्चों को पकड़ा जाता है और इनको रेस्क्यू किया जाता है और चाइल्ड केयर होम के अंदर एडमिट करवा दिया जाता है, तब ये बच्चे वहां से भी भाग जाते हैं। और यहाँ तक कि इनको ऐसे ट्रेंड किया जाता है, इनको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है जिसे देख के ही लोग भीख दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें मंदिर के आगे भीख मांगनी है तो इनका पहरावा मंदिर के अकॉर्डिंग होगा, और अगर मस्जिद के आगे भीख मांगनी है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का पहरावा होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए बारिश आ रही है तो इन गिरोह के द्वारा महिलाओं के साथ बच्चों को भेज दिया जाता है, और बच्चे हमेशा कांप रहे होते हैं सर्दी की वजह से, तो इसलिए उनको देख के इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को, और लोग ज्यादा भीख दे देते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो क्या कारण हो सकते हैं कि जिस वजह से ये भीख मांग रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि लगभग 24% लोग गरीबी की वजह से और 19% लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भीख मांगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस भिक्षावृत्ति को रोकने वाले कानूनों के बारे में। 1959 का बॉम्बे प्रिवेंशन बेगिंग एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भिखारी पकड़ा जाता है भीख मांगते हुए तो उसे ये रेस्क्यू कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और पुनर्वास के अंदर रख देते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किन बच्चों को रखता है अपने पास भीख मांगने के काम में लगा देता है और ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति बच्चों के हाथ पैर काट के उन्हें भीख मांगने के काम में लगा देता है तो उसे 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। किशोर अधिनियम 1960, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति बच्चे को भीख मांगने के काम के लिए रखता है तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके अलावा हर एक स्टेट के अंदर भी इन सब को रोकने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। और अगर बात की जाए इसे जड़ से खत्म करने की, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। हमारी जिम्मेवारी ये है कि इमोशनली ब्लैकमेल होकर हमेशा इनको दान ना दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको किडनैप करके लाया जाता है। और अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को भी बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। हर एक कोशिश करनी चाहिए इसको जड़ से खत्म करने के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग जैसे कानूनों को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथ वालों के साथ ताकि पता लग सके कि किस तरह से इस रैकेट को चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।